गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called curd. But later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chew it. This is called rumination, and these animals are called ruminant. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate in ruminant like cattle, deer, etc. Bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. Many animals, including human, cannot digest cellulose. Animal like horse, rabbit, etc. has a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present human. So far you have learned about animals which process the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of the food intake. हम ग्रास ईटिंग एनिमल के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स उनका फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। हमने अक्सर देखा है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक काऊ, बफेलो, ठीक है, डियर, ये क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं। उनका मुंह चलता ही रहता है, आप देखिएगा कुछ ना कुछ उनका मुंह चबाते हुए दिखता है, ठीक है। तो वो च्यूइंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली। वो क्या करते हैं, क्विकली सारी ग्रास को सॉलो कर लेते हैं, ठीक है, और अपने स्टमक के एक पार्ट में उसको स्टोर करके रख देते हैं। उसको कहते हैं र्यूमेन। जहाँ पर स्टोर करके रखते हैं उसको कहते हैं र्यूमेन। वहाँ पर फूड गेट पार्सली डाइजेस्ट, वहाँ पर पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है एंड उसको कहते हैं कर्ड। जब पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं कर्ड। उसके बाद ये कर्ड वापस इनके माउथ में रिटर्न हो जाता है स्मॉल लम्स के रूप में और एनिमल उसको च्यूई करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन और इन एनिमल्स को कहते हैं हम रूमिनेंट। तो सबसे पहले वो क्विकली सारा सोलो कर लेते हैं ग्रास को और जाके स्टमक के रूमेन के पार्ट में स्टोर हो जाता है और वह पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है। जब पार्सली मतलब आधा, थोड़ा, उसके बाद ये वापस माउथ में रिटर्न आता है स्मॉल लम्स के रूप में और वो इसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। लम्स मतलब छोटे छोटे से और नहीं कहते, लम्स पड़ जाते हैं। जैसे हम आटा जब अगर मम्मी लोग क्या करती है, पानी में बेसन डालते हैं तो छोटे छोटे उसमें लम्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ एक तरह से कहना चाहिए। ऐसे ही स्मॉल लम्स इनके आ जाते हैं माउथ में वापस स्टमक से और वो उसको च्यूइंग करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन, मतलब वापस आना कर्ड को। और जो पार्सली डाइजेस्ट फूड होता है उसको कहते हैं कर्ड, और कर्ड जब वापस माउथ में आता है और उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, फिर से वापस च्यूइंग करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम रूमिनेंट। तो सबसे पहले क्या करे, वो ग्रास को क्विकली ईट कर लिए और उसको रूमेन में जाके स्टोर कर लिए स्टमक के। अब वहाँ पर डाइजेस्ट हो गया तो उस डाइजेस्ट फूड को, पार्सली डाइजेस्ट फूड को क्या कहती है, कर्ड। अब कर्ड वापस माउथ में आया और इसको वो च्यूइंग करे, इस च्यूइंग करने की प्रोसेस को क्या कहती है, रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट। ग्रास में सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट जैसे कैटल, चार पाए वाले, जिनके चार पैर होते हैं, कैटल जो दूध देते हैं, ठीक है, डियर,
उनके रूमेन में एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और हम भी ह्यूमंस भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं करता। उस बैक्टीरिया के कारण ही सेलुलोज डाइजेस्ट हो पाती है। एनिमल जैसे हॉर्स है, रैबिट है, इसमें एक ग्लास सैक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सीकम, जो प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। और सेलुलोज का डाइजेस्ट यहीं पर होता है इस बैक्टीरिया के एक्शन के कारण, जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं हो पाता। ये देखिए ग्रास को ईट किया, इसने सीधे ले जाके कहाँ चली गई, ये हमारी ईसोफेगस से होते हुए जाके ह्यूमन में ले गई। यहाँ पर स्टोर हो गया, पार्सली डाइजेस्ट हुआ और इसको हम कह दिए तब कट। अब कट वापस क्या आएगा? कट वापस आता है माउथ में और फिर ये इन लोग च्यूइंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेशन। देखिए इसके 3 पार्ट हो गए, ईसोफेगस, ये स्टमक के ही पार्ट में यहाँ पर ह्यूमन हो गया, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पर एनस है। और ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच सीकम होता है। इसी में हॉर्स वगैरह में यहीं पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना माउथ भी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, तो वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है और वो कैसे फीड करता है। अमीबा इज एन माइक्रोस्कोपिक सिंगल cellular organism found in pond. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuole. In its cytoplasm, amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और उसमें एक ही सेल होती है, सिंगल सेल होती है, पॉन्ड में प्रेजेंट होता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन, इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है और राउंड डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये देखिए इसके चारों तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, राउंड और डेंस है। डेंस मतलब घना, भरा हुआ, बहुत घना है इसका डेंस, ठीक है। और इसमें बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ये देखिए फूड, ये वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स है, बबल लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल रहता है। ये अपने साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को क्या करता है? हर बार चेंज कर लेता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसी से ये फीडिंग भी करता है और मूवमेंट भी करता है, इसीलिए इसको स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे मूवमेंट करता है और फीडिंग भी करता है, ठीक है। फूड को कैप्चर कर लेता है। देखिए जैसे ही फूड इसके पास आया, ये अपना साइज चेंज कर लेता है, शेप, ये अपना शेप चेंज किया। जैसे अगर यहाँ पे हो रहा, अगर यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे ऐसे अपना साइज चेंज कर लेगा और यहाँ पर फूड इसके अंदर चला जाता है और यहाँ पर अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. The food becomes trapped in a food vacuole. अमीबा को जैसे ही सेंसेशन होता है कि फूड उसके पास आ गया तो वो स्यूडोपोड अपने शेप को चेंज कर लेता है और फूड पार्टिकल्स के पास स्यूडोपोडिया को शेप बना देता है ताकि फूड को क्या करे? कैप्चर कर ले। और फिर उसके बाद कैप्चर करने के बाद उसको इनगल्फ कर देता है, निगल लेता है, अंदर कर लेता है और फूड वैक्यूल और
उसको फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लेता है और वहाँ पर फिर उसके बाद वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में, और फूड वहाँ पर क्या हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और यहाँ पर फिर डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of the food and release of the energy is the same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body. तो एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड द मल्टीप्लिकेशन के काम आते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाते हैं, बचे रहते हैं और वो बाद में क्या कहते हैं, एनएस के थ्रू निकल जाते हैं या वैक्यूल के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, अमीबा में वैक्यूल के थ्रू निकल जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेस्टेड फूड का जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।